हम आज करेंगे एक्सरसाइज 4.2। कल हमने 5 to 6 क्वेश्चन किए थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 6 to 14 शो दैट। तो एक क्वेश्चन हमारे यहाँ श्योरली आता है, या तो 4 का या 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 आई एम गोइंग टू स्टार्ट। माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब फर्स्ट रो में ए इज कॉमन, ए, सेकेंड रो में बी कॉमन, थर्ड रो में सी कॉमन। सो देन टेकिंग कॉमन A, B, C from R1, R2 and R3 respectively. Now take the common. तो common is A, B, C. यहाँ हमारा क्या बचेगा? माइनस ए बी सी बी तो कॉमन ले लिया हमने, तो इट्स ए माइनस बी सी, यहां से सी कॉमन ले रहे हैं, ए बी माइनस सी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें इसमें से एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो बनानी होती है। तो आई एम टेकिंग दिस वन, ऐड कर रहे हैं बोथ दिस वन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? R2 प्लस R3, R2 और R3 को ऐड कर रहे हैं। देन इट्स ए बी सी, फर्स्ट रो सेम रहेगी, माइनस ए बी सी, लास्ट रो सेम रहेगी, ए बी माइनस सी। अब सेकेंड रो में हमने अप्लाई किया R2 प्लस R3, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2a, एडिंग करेंगे 0, एडिंग करेंगे 0। अब इस वाली रो में हमारी 2 जीरो हो गई है। अब मैं इस रो को लेके इसको एक्सपैंड करूंगी, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? ए बी सी इंटू, ये वाला एलिमेंट हमारा कौन सा है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस 2a इंटू, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, दिस इंटू दिस, माइनस बी सी, दिस इंटू दिस, माइनस बी सी। तो इट्स ए बी सी इंटू माइनस 2a इंटू माइनस 2 बी सी, ए बी सी माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 ए बी सी, मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन में? किसी भी एक या रो या कॉलम में 2 जीरो बनानी है, कोई भी ऑपरेशन लगा के, देन एक्सपैंड करना है, तो हमारी राइट साइड आएगी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट। वन a square b square c square, and we have to show this is equal to a minus b minus c and c minus a। अब इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो करेंगे, किसी भी दो को आप जीरो कर सकते हो, मैं इन दोनों को कर रही हूं। तो R2 में अप्लाई कर रही हूं R2 माइनस R1, और R3 में अप्लाई कर रही हूं R3 माइनस R1। R1 को R2 में से भी माइनस करेंगे, R3 में से भी माइनस करेंगे। तो फर्स्ट रो इज सेम, 1a स्क्वायर, सेकेंड रो में 1 माइनस 1 0, इट्स b माइनस a, इट्स b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट्स 1 माइनस 1 0, इट्स c माइनस a, इट्स c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इस रो से कॉमन है हमारा b माइनस ए, इस रो से कॉमन है हमारा c माइनस ए, तो हम यहां से कॉमन लेंगे। पहले इसको मैं एक्सपैंड कर रही हूं, a b माइनस ए c माइनस ए स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट्स b माइनस ए b प्लस ए। ऐसे ही c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c माइनस ए एंड इट्स c प्लस ए।
अब ये वाली टर्म हम मैं कॉमन ले रही हूँ R2 से, तो B माइनस ए कॉमन लिया, R3 से मैं कॉमन ले रही हूँ C माइनस ए। अब यहाँ हमारा क्या बचेगा, 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस ए 0 1 c प्लस ए। अब मैं इसको, ये वाला कॉलम पूरा हमारा 2 0 हो गई है, 1 बचा है। अब इसको लेके मैं एक्सपैंड करूंगी, तो इट्स b माइनस ए c माइनस ए इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस साइन आएगा, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, दिस इंटू दिस c प्लस ए, दिस इंटू दिस माइनस b माइनस ए। जीरो वाले एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, वी हैव टू राइट ओनली दिस। इट्स b माइनस ए c माइनस ए कैंसिल, इट्स c माइनस b। हमें चाहिए क्या, a माइनस b, तो यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले रही हूं, तो नेगेटिव साइन कॉमन लिया, इट्स a माइनस b इंटू यहां से हमें क्या चाहिए, b माइनस c, तो यहां से भी नेगेटिव कॉमन ले रही हूं, इट्स b माइनस c, और c माइनस ए हमारा एज इट इज रहेगा, तो इट्स c माइनस ए। तो माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज इक्वल टू a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a। दिस इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। नाउ कम एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकेंड पार्ट हम करेंगे। Second part is 1 1 1 a b c a square a cube b cube c cube and this is equal to a minus b minus c minus a and a plus b plus c। अब हमें क्या करना है, दो जीरो बनानी है, तो मैं इन दो को जीरो बना रही हूं, तो कॉलम ले रही हूं C2 में से माइनस कर रही हूँ C1 और C3 में से भी माइनस कर रही हूँ C1। दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, तो इट्स 1 0 0, इट्स a b माइनस a c माइनस a, इट्स a क्यूब, इट्स b क्यूब माइनस a क्यूब, इट्स c क्यूब माइनस a क्यूब। अब यहाँ हम फॉर्मूले को एक्सपैंड करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a। तो यहां से हमारा फिर कॉमन आएगा, तो यहां से हम इसको करेंगे 1 a क्यूब 0 b माइनस a। यहां हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आएगा b माइनस a इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। ऐसे ये वाली रो करेंगे, कॉलम सॉरी c माइनस ए, इट्स c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। अब यहां से इस कॉलम से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, b माइनस ए, इस वाले कॉलम से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, c माइनस ए। यहां से हम कॉमन लेंगे, तो 1 0 0 a क्यूब b माइनस ए कॉमन आया, 1 बचा, यहां से हमारा बचेगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस b, यहाँ 1 c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। साथ में हमारा कॉमन हमने ले लिया है, तो कॉमन लिखेंगे, कॉमन हमारा क्या था, b माइनस ए एंड c माइनस ए। अब यहां से 2 0 बन गई है, अब इसको एक्सपैंड करेंगे, तो इट्स b माइनस ए c माइनस ए इंटू ये वाला एलिमेंट ले रही हूं 1 इंटू ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। आप चाहो तो इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करके 0 आ जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का b, इट्स b माइनस ए c माइनस ए इंटू, अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है हमारा ए स्क्वायर, यहां से हमारा क्या बचा, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां हमारा क्या बचा, प्लस का सी ए माइनस का b। यहां से मैं कॉमन ले रही हूं,
इट्स बी माइनस ए सी माइनस ए इंटू, इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूं सी प्लस बी सी माइनस बी, प्लस यहां से हमारा कॉमन है ए, तो इट्स सी माइनस बी। अब यहां से हमारे दोनों में कॉमन आ रहा है सी माइनस बी, तो यहां पे हमारा क्या आएगा बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी इंटू, यहां से हमारा बचा सी प्लस बी, यहां से हमारा बचा प्लस का ए। अब हमें ए माइनस बी चाहिए, यहां से कॉमन लेंगे, बी माइनस सी चाहिए, यहां से कॉमन लेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज इक्वल अवर राइट हैंड साइड। नाउ कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is x square yz y square zx z square xy. This is equal to x minus y minus z minus x into xy plus yz plus zx. ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ x यहाँ x नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है। हमें अब क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग माइनस करते हैं, दो रो को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो फर्स्ट रो हमारी सेम रहेगी x स्क्वायर yz, इसमें हमने माइनस किया तो इट्स y माइनस एक्स, इट्स y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स zx माइनस yz। यहां से इसमें से माइनस करेंगे z माइनस एक्स, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, xy माइनस yz। अब यहां से हमारा कॉमन आएगा, क्योंकि ये वाली टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहां से मैं z कॉमन लूंगी, तो यहां से चलो एक्सट्रैपोल कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू x y माइनस एक्स z माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स y माइनस एक्स y प्लस एक्स, इट्स z माइनस एक्स z प्लस एक्स। लास्ट कॉलम इज yz, यहां से कॉमन आ रहा है हमारा z, माइनस का z कॉमन लूंगी क्योंकि यहां हमें y माइनस एक्स चाहिए, तो माइनस z कॉमन लिया तो यहाँ क्या आया y माइनस एक्स। यहाँ हमारा क्या आएगा, y कॉमन लेंगे x माइनस z आएगा, बट v यहाँ पे कॉमन हमारा z माइनस एक्स है, तो कॉमन लिया माइनस y, तो इट्स z माइनस एक्स। नाउ टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स फ्रॉम द सेकेंड रो एंड z माइनस एक्स फ्रॉम द थर्ड रो, तो फर्स्ट रो हमारी सेम रहेगी x स्क्वायर yz, यहाँ हमारा बचा 1, यहाँ हमारा बचेगा y प्लस एक्स, यहाँ माइनस z, इट्स 1 z प्लस एक्स एंड माइनस का y, कॉमन हमने लिया z माइनस एक्स एंड y माइनस एक्स, ये हमें साथ में लिखना है। अब यहाँ पे हमें इसको जीरो बनाना है, मैंने बोला था मैक्सिमम जीरो हम बनाएंगे, तो ऑपरेशन में क्या अप्लाई कर रही हूँ, R3 पहले हमें ये लिखना है R3 माइनस R2, तो यहां हमारा क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेम रहेगी x स्क्वायर yz, यहाँ ये हमारा कॉमन था y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स। सेकेंड रो भी हमने कुछ नहीं किया, थर्ड रो में क्या है, सेम रहेगी 1 y प्लस एक्स माइनस का z, यहां हमने माइनस किया तो ये जीरो हो गया, z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, z माइनस वाई। यहां पे हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस वाई प्लस z। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यहां से हमारा कॉमन आ रहा है, टेक द कॉमन,
y माइनस एक्स z माइनस एक्स, और थर्ड हमारा कॉमन क्या आ रहा है यहां से z माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई जेड 1 वाई प्लस एक्स माइनस जेड, पहली दो रो सेम रहेगी, थर्ड रो 0 z माइनस वाई 1 z माइनस वाई 1। अब हम एक और जीरो बनाएंगे, ये वाली एलिमेंट को हम जीरो कर रहे हैं, तो ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे हम, C2 में अप्लाई कर रहे हैं, C2 में क्या अप्लाई कर रहे हैं, C2 माइनस C3। ये वाली टर्म सेम, इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले रही हूं क्योंकि हमें राइट साइड में हमें क्या चाहिए था, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो यहां से माइनस साइन कॉमन लिया, x माइनस वाई, यहां से कॉमन ले रही हूं माइनस वाई माइनस जेड, और ये हमारा क्या हो जाएगा z माइनस एक्स, एज इट इज हमें चाहिए। ऑपरेशन हमने अप्लाई किया C2 माइनस C3, तो फर्स्ट कॉलम सेम है 1 0, सेकेंड कॉलम में हमने किया C2 माइनस C3, तो यहाँ पे क्या आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, इसको माइनस करेंगे तो y प्लस एक्स प्लस जेड, इसको माइनस करेंगे 0, थर्ड हमारा सेम रहेगा वाई जेड माइनस जेड एंड 1। नाउ वी कैन एक्सपैंड दिस, क्योंकि अब हमारी दो जीरो हो गई है, थर्ड को लेके एक्सपैंड करेंगे, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। ये हमारा कौन सा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3, इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन आएगा, 1 इंटू दिस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, दिस इंटू दिस, माइनस में माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई जेड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी अपनी राइट हैंड साइड, तो वी कैन सॉल्व इट, सो इट्स x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। यहां से हमारी तीन टर्म बची है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे Question number 10 is x plus 4, 2x, 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 x plus 4, 2x, then 2x, 2x, x plus 4. And we have to show this is equal to 5x plus 4 and 4 minus x का whole square. अब राइट में हमें क्या चाहिए, 5x plus 4, अगर मैं तीनों रो को ऐड कर दूं 2x, 2x एंड x, तो कितना होगा 5x प्लस 4, तो यहां मैं अप्लाई कर रही हूं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को मैं ऐड कर रही हूं, तो यहां हमारा क्या आएगा 5x प्लस 4, इनको ऐड किया इट्स 5x प्लस 4, इनको ऐड किया इट्स 5x प्लस 4, सिर्फ R1 में अप्लाई किया था, तो बाकी की दोनों रो सेम रहेगी, 2x, 2x, x प्लस 4, 2x, 2x, x प्लस 4। अब यहां पूरे में से हमारा कॉमन आ रहा है 5x प्लस 4, अंदर हमारा क्या बचा 1 1 1, 2x, 2x, x प्लस 4, 2x, 2x, x प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, दो जीरो बनाएंगे, फिर इसको लेके एक्सपैंड करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, राइट साइड आएगी। तो अब यहां हम जीरो बना रहे हैं, C2 सेकेंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में, तो C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो आवर डिटरमिनेंट इज 5x प्लस 4 एज इट इज, इट्स 1 0 0। फर्स्ट कॉलम सेम है 2x, 2x। अब यहां से मैं माइनस कर रही हूं x प्लस 4 माइनस 2x, 2x माइनस 2x 0, यहां पे हम कर रहे हैं 2x माइनस 2x 0, यहां पे करेंगे तो x प्लस 4 माइनस का 2x। अब इसको लेके मैं एक्सपैंड करूं, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 माइनस एक्स का क्या मिलेगा,
होल स्क्वायर मिलेगा। और वी कैन टेक कॉमन ऑल्सो यहां से सॉल्व करके। तो यू कैन डू द रिमेनिंग पार्ट योर सेल्फ एंड ट्राई द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 योर सेल्फ, क्योंकि वहां पे हमारा क्या है y प्लस के y, तो फर्स्ट वाला हमारा सेम रहेगा, तीनों रो को ऐड करेंगे, कॉमन आएगा, 3 1 बनेंगे, मेक 2 0 उनमें से बनाएंगे, देन एक्सपेंड इट। तो योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको ट्राई करना है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।